क्योंकि तरबूज से रिलेटेड तो मैं सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें देख रही हूँ, लोग डरा रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है और गर्मियों के सीज़न के लिहाज से जितना उसमें वाटर कंटेंट है हमारे लिए बड़ा हेल्दी है, फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, उसके फ़वाइद मुझे बता दें, फिर आते हैं बाकी चीज़ें जो मिथ्स हम सुन रहे हैं। अच्छा, वाटरमेलन बहुत ज़्यादा हेल्दी है और मिथ्स भी ऑब्वियसली इसके साथ उतनी ही रिलेटेड है, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एक फ्रूट, उसके साथ उतनी मिथ्स अटैच हो जाती हैं। अच्छा, इसमें ये कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 90 to 92% वाटर होता है। तो मतलब इतना ज़्यादा पानी का कंटेंट गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब हमें वैसे एक्सटर्नली गर्मी लग रही होती है या ज़रा हॉट वेदर, ह्यूमिड ज़्यादा हो जाता है, तो हमें एसीज हम जनरली ऑन करते हैं, लेकिन हम इंटरनली कूल डाउन करने के लिए बॉडी को वाटर बेस्ड फ्रूट्स रिकमेंड करते हैं, जिसमें वाटरमेलन नंबर टॉप पे है। तो वो इतना अच्छा है कि एक तो पानी का बहुत अच्छा कंटेंट है और दूसरी बात ये कि इसके अंदर लाइकोपीन्स मौजूद होते हैं, तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जनरली फ्रूट्स क्या होते हैं कि हमें वैसे फाइबर दे रहे होते हैं या वैसे हाइड्रेशन दे रहे होते हैं, लेकिन आई हेल्थ को सपोर्ट करता है स्पेसिफिकली वाटरमेलन, बिकॉज आई हेल्थ जनरली क्या होता है कि हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं या हमें ब्लरी विजन हो जाता है, या आप देखेंगे आई रिलेटेड बहुत मसले आने लग जाते हैं, एट टाइम्स खारिश होती है बहुत ड्राइनेस की वजह से, तो हम सुपरफिशली तो बहुत सारे ड्रॉप्स ऐड कर रहे होते हैं, टॉपिकली बड़ी ऑइंटमेंट्स भी लगा रहे होते हैं एट टाइम्स, लेकिन वो उस तरह हील नहीं हो रहा होता। लेकिन वाटरमेलन इटसेल्फ जो अगर आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, जो आई रिलेटेड मसले हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा ये कि क्योंकि दो इसके अंदर फाइबर का कंटेंट कम है, येट ये स्टिल वेट लॉस को बहुत प्रमोट कर रहा होता है, बिकॉज एक बोल जो है वाटरमेलन उसमें सिर्फ 45 किलो कैल होता है और पानी का बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, और ये इसमें कैलोरीज का कम होना इसे डायबिटिक्स के लिए भी बड़ा सेफ बना देता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक पोर्शन में ले रहे हैं तो डायबिटिक्स भी उस पोर्शन में खा सकते हैं। ग्लूकोज स्पाइक जो है वो ऑप्टिमम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होती, और ब्लड स्ट्रीम में भी स्लोली जाता है, तो ये बड़ा बेनिफिशियल होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी। जनरली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको शुगर क्रेविंग्स होती हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि क्या खाएं, तो ऑब्वियसली फ्रूट्स भी जनरली उन्हें कह दिया जाता है नहीं ये मीठा है अवॉइड करें, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दो ज़्यादा है, लेकिन पोर्शन जो है उसमें मैनेज करके आप खा सकते हैं, वो कम्प्लीटली सेफ़ होता है, वो आपकी कोई स्पाइक बहुत ज़्यादा नहीं देता, एक ऑप्टिमम रेंज में रखता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें स्किन के लिए क्या फ़ायदे हैं इसके? स्किन क्योंकि के हम लिए ना अच्छा, स्किन का एक बेनिफिट ये है कि आप देखिए स्किन पे हम जनरली खा रहे होते हैं तो वो तो नज़र आता है, लेकिन एट टाइम्स होते हैं कुछ फ्रूट्स होते हैं जो स्किन पे अप्लाई भी आप कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन से उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जो इसका रिंड होता है, जो आउटर पार्ट होता है वाटरमेलन का, अगर आप वो अपनी स्क्रब करते हैं स्किन पे, तो एक तो टैनिंग के इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, जो टैनिंग बहुत स्वेयर हो जाती है ना जिन लोगों को सनबर्न और ये सन एक्सपोजर से बड़ा मसला होता है, स्किन डबल टोन्ड हो जाती है, वो इसके रिंड को जब आप ऑब्वियसली आप इसका फ्लैश खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, तो जो उसका छिलका बच जाता है उसको आप अपनी स्किन पे स्क्रब कर लें, एक तो कम्प्लीटली सेफ होता है, इससे इचिंग नहीं होती, जैसे टमाटर या फिर आलू से इचिंग होती है ना, वाटरमेलन आपको इचिंग नहीं करता और आपकी स्किन की एक तो टैनिंग रिमूव करता है, दूसरी बात है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके कोलेजन को एक्टिवेट कर देता है। सो जो भी चीज़ें हमारी डाइट बेसिकली कोलेजन को एक्टिवेट करती है, हमें कोलेजन एट टाइम सुपरफिशियली नहीं भी लेना पड़ता, डाइट सैंपल होंगी तो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बहुत अच्छी रहती है। दूसरी बात है कि स्किन आप देखेंगे ज़्यादा यूथफुल वो लग रही होती है जो वेल मॉइस्चराइज्ड, वेल हाइड्रेटेड हो, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, हमें कोशिश होती है कि रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज करें, एजिंग को डिले करें, लेकिन एजिंग को डिले करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इंटरनली अपने आप को हाइड्रेट करें, जितनी आपकी गट, जितना आपका स्टमक, जितना आपका ओवरऑल बॉडी वेल हाइड्रेटेड होगा वो आपकी स्किन पे नज़र आएगा। तो जब समर्स आते हैं तो अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए इससे बेहतर कोई फ्रूट नहीं है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पानी पोजेस करता है, तो आप इसमें हाइड्रेटेड भी रह सकते हैं, स्किन आप देखेंगे बहुत प्लम्प्ड हो जाएगी। जिन लोगों का मसला रहता है कि उनकी स्किन फटने क्रैकी हो जाती है, लिप्स क्रैकी हो जाते हैं, और स्पेशली इन एरियाज़ में एट टाइम्स आप देखेंगे जिसे हम कहते हैं पक जाती है स्किन, आपस में जॉइन हो जाती है, तो वो बहुत बच्चे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करते हैं एक्सट्रीम समर्स में। तो अगर आप वाटरमेलन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते, जो लिप्स की पैचीनेस, ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके अलावा जो हमारे डिस्कलरेशन हो जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। यानी ओवरऑल आप देखें कि इसके कितने फ़ायदे हैं आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी गट के लिए। फिर वाटर कंटेंट जिसकी हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, रिच है जी वाटर कंटेंट से। अब थोड़ा सा आ जाते हैं दूसरी साइड पे, जो हम तरबूज से रिलेटेड इतनी सारी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, बेस्ट टाइम इसको कंज्यूम करने का क्या है? अच्छा, बेस्ट टाइम किसी भी फ्रूट को कंज्यूम करने का, बिकॉज फ्रूट में क्योंकि विटामिन सी भी होता है, डिफरेंट वाइटामिन मिनरल्स होते हैं,
और एक तीसरा फैक्टर है कि पानी का कंटेंट बहुत हाई होता है। तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप लेट एट नाइट ना वो खाएं। उसकी वजह ये होती है कि फिर आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है, और स्लीप डिस्टर्ब हो तो कॉर्टिसोल लेवल्स भी हाई हो जाते हैं, बिकॉज एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो जाता है, तो ओवरऑल हेल्थ को बड़ा ऑल्टर कर रहा होता है। तो आप अर्ली मॉर्निंग आप खा सकते हैं। अच्छा, दिस कैन बी द फर्स्ट फूड यू कंज्यूम इन द मॉर्निंग। Great. मतलब वो इतना सेफ है। यानी हम कहते हैं जी watermelon। निहार हूँ, आप इसको बिल्कुल खा बगैर सकते नाश्ते हैं। के खा सकते खा हैं। सकते हैं। अगर आप नाश्ता नहीं करना लाइक करते तो आप इसको फर्स्ट थिंग खा सकते हैं। आप लंच में भी, अगेन लंच से पहले, ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में एक स्नैक का टाइम होता है, आप इसको तब भी खा सकते हैं। फिर लंच और डिनर के दरमियान में कोई अराउंड 6 बजे करीब भी एक स्नैकिंग का टाइम होता है, आप तब भी इसको खा सकते हैं। हाँ, रिकमेंडेड ये होता है कि आप 7 बजे के बाद इसको ना खाएं, बिकॉज ऑब्वियसली फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बिकॉज क्योंकि किडनीज़ को भी फिल्टर आउट कर रहा होता है, किडनीज़ में जो टॉक्सिन्स होते हैं। तो क्योंकि हाइपर एक्टिव किडनीज जब हो जाएंगी, जब बहुत ज़्यादा आप खा लेते हैं, तो आप फिर रात को टॉयलेट जाने का फिर कॉम्प्लिकेशन होती है, अगेन स्लीप डिस्टर्ब होती है।